हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज हम लोग देखेंगे शुक्ल जी द्वारा किया गया उपविभाजन। सबसे पहले है आदिकाल। प्रकरण 1 सामान्य परिचय, प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य, प्रकरण 3 देश भाषा काव्य और प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं। और फुटकल रचनाओं में क्या दिया गया है, इसी में अमीर खुसरो तथा विद्यापति की चर्चा है। सबसे पहले है भक्तिकाल। प्रकरण 1 सामान्य परिचय है, प्रकरण 2 निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रकरण 3 निर्गुण धारा प्रेम मार्गी या सूफी शाखा, प्रकरण 4 में है सगुण धारा राम भक्ति शाखा, प्रकरण 5 में है सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा और प्रकरण 6 है भक्ति काल की फुटकल रचनाएं। तो ये सभी क्या हो गए, भक्ति काल का उपविभाजन है इनका। तो ये तो हो गया सामान्य परिचय। अब महत्वपूर्ण इसमें क्या है, चलिए इसको देखते हैं। कविता कौमुदी 1917 ईस्वी समय है इसका। पंडित राम नरेश त्रिपाठी की रचना। कविता कौमुदी कवि की रचना है, 1917 ईस्वी की है और ये रचना किसकी है, पंडित राम नरेश त्रिपाठी की है। अगला तथ्य है ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, समय है 1918 ईस्वी, एडविन ग्रीव्स की रचना है। इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का रेखांकन शीर्षक से किया है। महत्वपूर्ण है। अगला है भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह इसका समय है 1873 ईस्वी और इसके लेखक कौन है, महेश दत्त शुक्ल हैं। अब देखेंगे रीतिकाल। रीतिकाल को कितने भागों में इन्होंने बांटा है, 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा, प्रकरण 1 सामान्य परिचय, प्रकरण 2 रीति ग्रंथकार कवि, तीसरा है रीतिकाल के अन्य कवि। तो चलिए इसके अंतर्गत देखते हैं। प्रकरण 3 के अंतर्गत जो रीतिकाल के अन्य कवि हैं इसी के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, तो चलिए देखते हैं। इसी भाग या प्रकरण में बनमारी, सबल सिंह चौहान, वृंद, छत्र सिंह कायस्थ, बैताल आलम, गुरु गोविंद सिंह, श्रीधर या मुरलीधर, लाल कवि, घनानंद, रसनिधि, महाराजा विश्वनाथ सिंह, भक्तवर नागरीदास जी, जोधराज, बख्शी हंसराज, गिरधर कविराय, गुमान मिश्र, सूदन, बोधा, ठाकुर, पजनेस, द्विजदेव इत्यादि की चर्चा है। किसमें, प्रकरण 3 में। और प्रकरण 3 क्या है, रीतिकाल के अन्य कवि। अब है आधुनिक काल। समय है इसका 1900 से लेकर 1984 विक्रमी संवत। तो इसके कितने भाग हुए, इसके भाग हुए हैं 5। कौन कौन से, प्रकरण 1 है गद्य का प्रवर्तन सामान्य परिचय, प्रकरण 2 है गद्य का प्रवर्तन प्रथम उत्थान 1925 से लेकर 1950 विक्रम संवत तक, प्रकरण 3 है आपका गद्य साहित्य का प्रसार
द्वितीय उत्थान 1950 से लेकर 1975 विक्रमी संवत सामान्य परिचय। प्रकरण 4 है आपका गद्य साहित्य का निर्माण। प्रकरण 5 है गद्य साहित्य की वर्तमान गति तृतीय उत्थान। इधर क्या दिया है, चलिए ये भी देखते हैं। यहाँ पर दिया है प्रकरण 1 सामान्य परिचय गद्य का विकास है। उसके बाद है दूसरा गद्य साहित्य का आविर्भाव। फिर है आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन। आगे है काव्य खंड। काव्य खंड में क्या दिया गया है, प्रकरण 1 पुरानी धारा, प्रकरण 2 नई धारा, प्रथम उत्थान 1925 से 1950 विक्रमी संवत। फिर है प्रकरण 3 में नई धारा, द्वितीय उत्थान 1950 से 1975 विक्रमी संवत। फिर है आपका नई धारा या तृतीय उत्थान। तृतीय उत्थान का समय है 1975 विक्रमी संवत से वर्तमान काव्य धाराएं। छायावाद इसी के अंतर्गत है। छायावाद किसके अंतर्गत है, छायावाद तृतीय उत्थान के अंतर्गत माना जाता है। अब देखेंगे हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत किसकी रचना है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है। और इसके कितने भाग हैं, इसके कुल 2 भाग हैं। तो चलिए देखते हैं इनका काल विभाजन। किसका, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। इन्होंने काल विभाजन किया है कितने भागों में, 5 भागों में किया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कितने भागों में काल विभाजन किया है, 5 भागों में किया है। कौन कौन सा है इनका, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल या श्रृंगार काल, फिर है आधुनिक काल या गद्य काल। इसके दूसरे भाग का शीर्षक श्रृंगार काल है। तो चलिए देखते हैं समय क्या रखा है इन्होंने। आदिकाल का समय 1400 विक्रमी संवत माना है। फिर है पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, समय माना है 1400 से लेकर 1700 विक्रमी संवत। उत्तर मध्यकाल या श्रृंगार काल की बात करें, समय है 1700 से लेकर 1900 विक्रमी संवत। फिर है आधुनिक काल या गद्य काल। आधुनिक काल या गद्य काल का समय है 1900 विक्रमी संवत से अभी तक। और इसी के दूसरे भाग का शीर्षक श्रृंगार काल माना जाता है। आगे क्या है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ये रचना किसकी है, आचार्य हजारी प्रसाद की है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये रचना है आचार्य हजारी प्रसाद का। इसका प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी। इसके अतिरिक्त द्विवेदी जी के अन्य 2 साहित्य इतिहास ग्रंथ हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका तथा हिंदी साहित्य का आदिकाल। और जो इनकी रचना है हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये क्या है, ये 5 व्याख्यानों का संग्रह माना जाता है, जिनके प्रकाशन क्रमशः वर्ष 1940 तथा वर्ष 1952 में हुए। तो 1940 किसका समय दिया गया है, 1940 है हिंदी साहित्य की भूमिका, और 1952 किसका समय है, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो इन्होंने कुल कितने ग्रंथ लिखे, कुल 3 साहित्य इतिहास ग्रंथ इन्होंने लिखा था। कौन कौन सा लिखा था, सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा है, कौन सा समय माना गया, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 का है। और हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसका भी समय क्या है, 1952 है। और इनकी जो तीसरी रचना है, तीसरा ग्रंथ है, वो है हिंदी साहित्य की भूमिका। और जो हिंदी साहित्य की भूमिका है, इसका समय 1940 ईस्वी माना जाता है।
अब देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन। इन्होंने 4 भाग किए हैं। कौन कौन सा? हिंदी साहित्य का आदिकाल 10वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी तक। भक्ति साहित्य की बात करें 14वीं से 16वीं शताब्दी तक। रीति काव्य 16वीं से 19वीं शताब्दी तक। आधुनिक काल 1900 शताब्दी से 19वीं शताब्दी से इनका क्या माना है? इन्होंने आरंभ माना है आधुनिक काल का। तो ये था हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार काल विभाजन। अगला आपका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। यह किसका ग्रंथ है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1938 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास ग्रंथ की भांति इन्होंने भी अध्यायों का विभाजन प्रकरणों में किया है। तो कितने भाग इन्होंने किए हैं? काल विभाजन कौन कौन सा किया है? इन्होंने 3 प्रकरण में किया है। पहला प्रकरण है इनका संधिकाल। हाँ, देखेंगे पहला प्रकरण है संधिकाल 750 से लेकर के 1200 विक्रमी संवत तक, और इसी को क्या कहा गया? सिद्ध साहित्य या जैन साहित्य। दूसरा प्रकरण चारण काल को कहा गया। समय 1000 से लेकर 1375 विक्रमी संवत। तीसरे प्रकरण की बात करें तो भक्ति काल को कहा गया। समय 1375 से लेकर 1700 विक्रमी संवत। और जो भक्ति काल है इसको इन्होंने 4 भागों में बांटा। कौन कौन सा? संत काव्य, प्रेम काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य। कुछ विशेष तथ्य दिए गए हैं, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। इन्होंने भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य तथा निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य नाम दिया। महत्वपूर्ण है, फिर से देखेंगे। इन्होंने भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य तथा निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य नाम दिया। दूसरा तथ्य है, इन्होंने विषय प्रवेश के अंतर्गत संधिकाल विक्रमी संवत 750 से लेकर 1000 विक्रमी संवत, चारण काल विक्रमी संवत 1000 से 1375 विक्रमी संवत, और भक्ति काल विक्रमी संवत 1375 से लेकर 1700 विक्रमी संवत, रीति काल विक्रमी संवत 1700 से 1900 विक्रमी संवत, आधुनिक काल विक्रमी संवत 1900 से अब तक माना है। चलिए कुछ और तथ्यात्मक बातें दी गई हैं, इसको भी देखते हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला रचना किसकी है? श्याम सुंदर दास की है। और इसके कितने भाग हुए? 2 भाग हुए। प्रथम भाग 1909 ईस्वी, द्वितीय भाग 1914 ईस्वी। फिर आपका है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ये किसकी रचना है? पादरी FEK की है। 1920 की रचना है ये। फिर है खड़ी बोली का संक्षिप्त परिचय। खड़ी बोली का संक्षिप्त परिचय राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये किसका है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का है। प्रकाशन वर्ष की बात करें 1965 ईस्वी, और इसके कितने खंड हुए? तो 2 खंड हुए। अब देखते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन। तो इन्होंने 3 भागों में किया है। कौन कौन सा? प्रारंभिक काल 1184 से लेकर 1350 ईस्वी तक, मध्यकाल 1350 से लेकर 1857 ईस्वी तक। मध्यकाल के इन्होंने फिर से 2 भाग किए हैं। कौन कौन सा? पूर्व मध्यकाल या उत्कर्ष काल 1350 से लेकर 1500 तक। फिर है मध्यकाल, चरमोत्कर्ष काल 1500 से लेकर 1600 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल या अपकर्ष काल 1600 से लेकर 1857 ईस्वी तक। आगे है आधुनिक काल 1857 ईस्वी से अब तक, और आधुनिक काल के इन्होंने 2 खंड किए।
पहले तो देखेंगे काल विभाजन इन्होंने कितना भागों में किया, 3 भागों में किया। प्रारंभिक काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। प्रारंभिक काल का समय इन्होंने 1184 से 1350 ईस्वी तक माना। मध्यकाल को 1350 से लेकर 1857 तक माना, लेकिन इसको 3 भागों में रखा इन्होंने मध्यकाल को। और आधुनिक काल के इन्होंने 2 भाग किए। पहला है स्वतंत्रता पूर्व युग 1857 से लेकर 1947 तक। फिर है स्वतंत्रोत्तर युग 1947 ईस्वी से अभी तक। अगला है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? इसके जो है प्रधान संपादक डॉक्टर नगेंद्र हैं तथा संपादक डॉक्टर हरदयाल हैं। इसका विशेष ध्यान रखेंगे। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, प्रधान संपादक की अगर बात होगी तो नगेंद्र होंगे, और अगर संपादक की बात आएगी तो हरदयाल होंगे। प्रकाशन वर्ष इसका कितना है? 1973 ईस्वी। अब चलिए देखते हैं इनका काल विभाजन। किसका? डॉक्टर नगेंद्र का। तो इन्होंने 4 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? आदिकाल 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य तक, भक्तिकाल 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक, रीतिकाल 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक। फिर है आधुनिक काल। आधुनिक काल के भी इन्होंने 4 खंड किए। चलिए देखते हैं कौन कौन से। आधुनिक काल के पुनः जो 4 खंड हुए हैं, पुनर्जागरण काल या भारतेंदु काल 1857 से लेकर 1900 ईस्वी, जागरण सुधार काल, द्विवेदी काल 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक। फिर है छायावाद काल। छायावाद काल का समय है 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। फिर है छायावादोत्तर काल। छायावादोत्तर के पुनः जो है क्या हुए, 2 उपभाग किए इन्होंने। पहला है प्रगति प्रयोग काल 1938 से लेकर 1953 ईस्वी तक, और दूसरा है नवलेखन काल 1953 से लेकर अभी तक। अब विशेष में देखेंगे, यह विभाजन पूर्व पीठिका के अंतर्गत डॉक्टर नगेंद्र द्वारा किया गया है। आगे है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, और रचना किसकी है? बच्चन सिंह की है, और प्रकाशन वर्ष इसका है 1978 ईस्वी। अब देखेंगे बच्चन सिंह के अनुसार का जो है काल विभाजन। तो इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहले है पुनर्जागरण काल, समय है 1857 से लेकर 1900 ईस्वी। दूसरा है पूर्व स्वच्छंदतावाद काल 1900 से लेकर 1920 ईस्वी। फिर है स्वच्छंदतावाद युग 1920 से लेकर 1940 ईस्वी। फिर है उत्तर स्वच्छंदतावाद काल 1940 से लेकर 1980 ईस्वी। चलिए अगले ग्रंथ की बात करते हैं, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास यह भी बच्चन सिंह का है, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1996 ईस्वी। तो चलिए देखते हैं काल विभाजन। अपभ्रंश काल या वर्ष का उल्लेख नहीं है। जो अपभ्रंश काल है इसमें क्या है? वर्ष का उल्लेख नहीं है। फिर है भक्ति काल 1400 से लेकर 1650 ईस्वी तक। रीतिकाल को इन्होंने माना है 1650 से लेकर 1857 ईस्वी तक। उसके बाद फिर है आधुनिक काल, और आधुनिक काल के इन्होंने 3 भाग किए हैं। कौन कौन से? नवजागरण युग 1857 से लेकर 1920 ईस्वी तक। फिर है स्वच्छंदतावाद युग 1920 से लेकर 1938 ईस्वी। उसके बाद है उत्तर स्वच्छंदतावाद युग 1938 से अभी तक। और यहाँ पे कुछ और भी दिया गया है।
जो भक्ति काल है इसके इन्होंने दो भाग किए हैं, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को इन्होंने नाम दिया है संत काव्य और सूफी काव्य, दो भागों में बांटा है। सगुण काव्य धारा को भी दो उपभागों में बांटा है, कृष्ण भक्ति काव्य, राम भक्ति काव्य। और जो यहाँ पे दिया गया है रीतिकाल, रीतिकाल के अंतर्गत इन्होंने क्या माना है, बद्ध रीति काव्य, मुक्त रीति काव्य, हिंदी की उर्दू शैली का काव्य और रीतितर काव्य। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें, यह ग्रंथ और उसके रचनाकार, संपादक और काल विभाजन। तो आज हम लोगों ने काल विभाजन देख लिया, थोड़ा बोरिंग टॉपिक था लेकिन पढ़ना तो है ही। कल हम लोग देखेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ के बारे में, उसके बाद हमारा आ जाएगा आदिकाल। तो इसके आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे। आशा करती हूँ वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करिए आप लोग, और दोस्तों को भी अपने चैनल से ज़रूर जोड़िए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम, नमस्कार।